बहुत दूर, बहुत पहले एक गांव था जो दुनिया के नक्शों पर नहीं मिलता था। इस गांव का नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि यहाँ नाम लेना भी खतरनाक था। यहाँ लोग बोलते तो थे, मगर सिर्फ वो बातें जो ज़रूरी हों। मगर इस गांव में कोई था जो इन सब से अलग थी, जो आसमान से आई थी। उसका नाम नूर था, एक गिरी हुई परी जिसके पर टूट चुके थे। दादी फातिमा जानती थी नूर कौन है। उन्होंने उसे आसमान से गिरते देखा था। बेटा, दादी कहती थीं, तेरी आवाज़ में ताकत है, इसलिए कभी मत बोलना। नूर समझती थी अगर वो बोली उसके पर कभी हील नहीं होंगे और वो हमेशा ज़मीन पर रह जाएगी। फिर एक रात दादी ने वो राज बताया जो गांव को दबोचे हुए था। इस गांव में, उन्होंने कहा, साया रहता है, वो अंधेरा जो परियों की रोशनी से डरता है। साया, वो जो सच्चाई को सुनता है और आवाज़ को चुरा लेता है, वो परियों का दुश्मन है। नूर ने पूछा बिना बोल के। उसकी आंखों में सवाल था, साया मुझसे क्यों डरता है? दादी ने बताया, क्योंकि बेटा, तुम रोशनी हो और अंधेरा रोशनी को खाकर ही जिंदा रहता है। साया बहुत लंबा है, दादी ने कहा, 7 फुट का कद, और उसकी चादर जमीन को चूमती है। उसकी आंखें सिर्फ सियाही हैं, दादी ने कहा। वो परियों की रोशनी से डरता है, मगर चुराता ज़रूर है। जब वो आता है, हवा रुक जाती है, रोशनी झुक जाती है, परियां भी चुप हो जाती हैं। नूर समझ गई, इस गांव में झूठ सलामती है और सच मौत। उस रात नूर छत पर गई और आसमान को देखकर सोचा, क्या मैं कभी भर जा सकती हूँ? गांव के बच्चे नूर से डरते थे, क्योंकि उसकी रोशनी उन्हें अजीब लगती थी। एक दिन गांव का एक लड़का, अली, नूर के पास आया, बिना डरे। तुम बहुत खूबसूरत हो, अली ने धीरे से कहा, और तुम्हारी रोशनी गर्म है। नूर ने जवाब नहीं दिया आवाज़ से, मगर उसने अली का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों से हल्की रोशनी बहती गई। अली समझ गया, नूर बोलती नहीं, मगर उसकी रोशनी 1000 बातें कहती है। उस दिन से नूर अकेली नहीं थी और उसकी रोशनी थोड़ी और चमकने लगी। मगर खुशी इस गांव में ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अंधेरा खुशी से जलता है। एक दोपहर गांव के चौक में कुछ ऐसा हुआ जो अंधेरों को जगा देगा। फतेह चचा, जो हमेशा खामोश रहते थे, आज उनके होंठों पर सच था। ये गांव एक कैद है। फतेह चचा चिल्लाए और परी की रोशनी भी कांप गई। फिर आसमान पर बादल आ गए और नूर की रोशनी बोलने लगी, वो आ रहा है। सब लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे, मगर फतेह चचा अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर चुके थे। नूर देखती रही, दरवाजे के पीछे से उसकी रोशनी छुपाने की कोशिश करती हुई। फिर साया आया और नूर की रोशनी अंदर तक काम गई। वो सामने से नहीं आया, वो हर जगह से आया, और उसकी स्याह आंखों ने परी की रोशनी ढूंढी। मगर पहले उसने अपना काम किया, फतेह चचा की आवाज़ चुराई। फतेह चचा गिर गए, खाली, और साया ने नूर की तरफ देखा, उसकी रोशनी ढूंढते हुए। मगर साया ने आज उसे नहीं चुना। वो जानता था परी की रोशनी पक्की होनी चाहिए। फिर वो गया, जैसे धुंध जब सुबह आती है। मगर नूर को याद था उसकी नज़र। नूर ने सब देखा था, और उसकी रोशनी में एक नया दर्द था, इंसानों का दर्द। दादी फातिमा ने नूर को गले लगाया, बेटा, तेरी रोशनी और भी ज़रूरी हो गई है। दिन गुजरते गए और गांव मज़ीद खामोश होता गया, मगर नूर की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई। अली अब भी उसके साथ था, और नूर की रोशनी में उसकी दोस्ती चमकती थी। मगर एक शाम अली ने कुछ ऐसा कहा जो नूर की रोशनी को हिला देगा। नूर, अली ने कहा, मुझे सच बोलना है, तुम सुनो या ना सुनो। नूर की रोशनी चीखने लगी, बिना आवाज़ के, नहीं, वो तुम्हें ले जाएगा। मगर अली मुस्कुराया,
उसके चेहरे पर वो रोशनी थी जो नूर ने दी थी। तुमने मुझे रोशनी दी, अली बोला। अब मेरी बारी है सच की रोशनी देने की। अली गांव के बीच में गया और आसमान की तरफ देखकर अपनी आवाज़ बुलंद की। ये गांव आज़ाद होना चाहिए, अली चिल्लाया, और उसकी आवाज़ में नूर की रोशनी थी। साया ने वो रोशनी देखी और उसके अंदर भूख जाग उठी। अली ने साया की आंखों में देखा और उसके अंदर नूर की रोशनी और ज़ोर से चमकी। नूर दूर से देख रही थी, अपनी रोशनी अली में लड़ते हुए, मगर अंधेरा ज़्यादा था। साया ने हाथ उठाया और अली की आवाज़ खींचनी शुरू की और साथ में नूर की रोशनी भी। अली गिर गया और नूर के अंदर की कुछ रोशनी भी उसके साथ गई, मगर अली गिरने से पहले नूर की तरफ मुड़ा और उसकी रोशनी मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट नूर की ढिम रोशनी में आग लगा गई। साया ने नूर की तरफ देखा। उसकी नज़र में पहली बार हल्का सा डर था। साया फिर गायब हो गया, मगर नूर जानती थी वो वापस आएगा और वो तैयार होगी। नूर अली के पास गई और अपनी रोशनी से उसकी आंखों को बंद किया। दादी फातिमा ने नूर को ढूंढा और पहली बार देखा। परी की आंखों में जंग थी। बेटा, दादी ने कहा, क्या तुम जानती हो साया को हराने के लिए क्या करना होगा? नूर ने दादी का हाथ पकड़ा और अपनी रोशनी से बताया, मुझे अपनी आवाज़ देनी होगी। दादी रोई, मगर बेटा, अगर तुम बोलो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। नूर ने मुस्कुराकर बताया, इंसान बुरा नहीं, अली इंसान था, तुम इंसान हो। उसने गांव के पुराने कागजात ढूंढे, साया की कहानी ढूंढी और समझी। साया पहले इंसान था जिसे सबने खामोश करा दिया था। उसकी रोशनी बुझा दी गई थी। नूर समझ गई, साया को हराने के लिए उसे सुनना होगा, उसकी आवाज़ वापस देनी होगी। पूर्णिमा की रात आने वाली थी, जब परी की ताकत सबसे ज़्यादा होती है और साया सबसे भूखा। नूर ने दादी को गले लगाया। मैं हमेशा तुम्हारी रोशनी रहूंगी, उसकी ग्लो ने कहा। पूर्णिमा की रात आई और नूर गांव के बीच में खड़ी हो गई, पूरी ताकत के साथ। फिर नूर ने वो किया जो किसी परी ने कभी नहीं किया। उसने अपनी आवाज़ को तैयार किया। साया, नूर की आवाज़ निकली पहली बार और दुनिया रुक गई। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि फूलों ने खिलना शुरू कर दिया। रात में गांव के लोग दरवाज़ों से बाहर निकलने लगे। किसी की आवाज़ इतनी प्यारी कभी नहीं थी, मगर साया भी सुन रहा था और उसकी भूख और भी बढ़ गई। नूर और साया सामने खड़े थे, रोशनी और अंधेरा पहली बार आमने सामने। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, नूर ने कहा, और उसके पर मजीद झड़ गए। साया रुक गया। किसी ने उसे कभी सुनना नहीं चाहा था, सेंचुरीज में पहली बार। तुम भी कभी रोशनी थे, नूर ने कहा। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी रूह में। नूर ने अपना हाथ बढ़ाया, एक परी अंधेरों को छूने के लिए। साया ने हाथ देखा, वो हाथ जो रोशनी दे रहा था, लेने के लिए नहीं था। एक लम्हे के लिए साया का हाथ हिला, जैसे वो लेना चाहता था, मगर अंधेरा इतना आसान नहीं हारता। साया ने पीछे हाथ खींच लिया और हमला किया। साया ने आवाज़ खींचनी शुरू की और नूर की परी वाली रोशनी निकलने लगी। मगर जब साया ने परी की रोशनी ली, उसके साथ कुछ और भी आया, प्यार। नूर की यादें साया के अंदर बहने लगी। अली की मुस्कुराहट, दादी का प्यार। साया ने पहली बार सदियों में दर्द महसूस किया, क्योंकि प्यार दर्द दे सकता है। नूर अब पूरी तरह इंसान गिरी, मगर उसकी आंखों में कामयाबी थी। साया चीखा, पहली बार अपनी आवाज़ में, जब प्यार ने उसका अंधेरा तोड़ना शुरू किया। साया की आंखों से पहली बार आंसू निकले, सियाह आंसू जो रोशनी बन गए। फिर साया बिखर गया, मगर अंधेरों की तरह नहीं, रोशनी की तरह। गांव में सब लोग बाहर निकले, आवाज़ें वापस आ रही थीं, रोशनी बनकर। दादी फातिमा दौड़ कर आई, अपनी पोती को गले लगाने, जो अब इंसान थी। नूर ने आंखें खोली और पहली बार बोली, इंसानी आवाज़ में, दादी। दादी रोई, मेरी बच्ची, तेरी आवाज़ कितनी प्यारी है। और जब नूर ने आसमान की तरफ देखा, उसने एक सितारा टूटता देखा। उसकी पुरानी दुनिया उससे अलविदा कह रही थी। उस दिन के बाद गांव में फिर से आवाज़ें गूंजने लगी। नूर ने बोलना सीखा, जैसे और इंसान बच्चे सीखते हैं, धीरे धीरे। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, वो उन जैसी थी और वो उसे चाहते थे।
दादी फातिमा ने नूर को कहानियाँ सुनाई और नूर ने दादी को आसमान की कहानियाँ सुनाई। और जब दादी का वक्त आया, नूर ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। साल गुजरते गए, नूर बड़ी होती गई, बूढ़ी होती गई, जैसे सब इंसान होते हैं। उसने बच्चों को कहानियाँ सुनाई, एक परी की कहानी जो इंसान बनना चाहती थी। और जब नूर का वक्त आया, वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया था। मगर कहते हैं जब वो गई, आसमान में एक नया सितारा निकला जो सबसे ज़्यादा चमकता था, क्योंकि रोशनी चाहे परी की हो या इंसान की, वो कभी मरता नहीं, वो बस बदल जाती है।